अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और बात हम करेंगे मानसरा की सियासत पे। मानसरा की सियासत इस वक्त बड़े गर्मी जारी है सियासत में और नई नई एंट्री हो रही है सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत शमूलियतों का वहाँ पे एक दौर चला हुआ है। तो एक नई एंट्री है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से PK 40 की सियासत में बैरिस्टर शहीद आलम साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी शहीद साहब? ठीक हैं बैरिस्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? वेलकम टू पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि आप तो पेशे के लिहाज से बैरिस्टर हैं, तो आपका ये जो वकालत का सफ़र है कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? वकालत का सफ़र तो जैसा कि आप जानते हैं, वकालत के लिए सबसे पहले तो LLB की डिग्री लेनी पड़ती है। जी जी। तो वो जब मैंने अपने तालीम का आगाज़ किया तो मैंने इब्तदाई तालीम तो अपने APS एबटाबाद वाले स्कूल एबटाबाद से हासिल की। उसके बाद मैंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी LLB की डिग्री की। उसके बाद आला कानून की आला तालीम के लिए मैं लंदन इंग्लैंड चला गया। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ किया। उसके बाद मैंने LLM किया और आखिर में मैंने बैरिस्ट्री का टाइटल अपने नाम किया बार एटला करने के बाद। तो उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान आ गया और आजकल मैं कानून की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, आप कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर ली है। पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपके बफा में आपके घर पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के कायदीन आए हुए थे। क्या आपने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बल्कि मशावरती इजलास से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ग्रैंड जरगा हमारे घर आया था, जिन्होंने मुख्तलिफ हमारी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी हज़ारा डिवीजन की और KP केस की, वो हमारे घर आए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। वो जो आप जिस ग्रैंड जरगे की बात करें वो उसके बाद ग्रैंड जरगा हमने ख़ुद बुलाया था। उसका मकसद सिर्फ मुशावरती इजलास था, क्योंकि हमने जब ये बाकायदा तौर पर सियासत में आने का फ़ैसला किया और उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का फ़ैसला किया तो तब हमने एक मुशावरती इजलास अपने घर में रखा। उसमें हमने पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ कारकुन जो थे उनको बुलाया। बेसिकली वो एक मशवरा था, अपने कारकुनों को बुलाना, उनसे तारुफ करवाना अपना, और उनको मुतहर्रिक और इत्तेहाद एक यूनिटी उनमें कायम करनी थी, और फिर आगे के अमल के बारे में जो फैसले करने थे उस हवाले से हमने वो इजलास मुनक़्क़िद किया। अच्छा शहीद साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, तो ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो आज के हालात में मुअस्सर है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर तो आज के हालात में नहीं कहूँगा, बल्कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से वही मंशूर है और आज तक फ़ाल है, और वही मंशूर अभी तक चला आ रहा है। और देखें उसमें तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है ही नज़रियाती जमात, और आप जिस मंशूर की बात करें हमेशा से वो उनकी पॉलिसीज़, उनके इक़दाम जो हैं वो हमेशा से अवाम दोस्त रहे हैं और अवाम की खातिर रहे हैं। और वो तो हमेशा अवाम दोस्त पार्टी है, अवाम की खिदमत की है उन्होंने, चाहे वो आप जितने भी फलाई काम ले लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देख लें, उसके अलावा आप जितने भी उनके मेगा प्रोजेक्ट देख लें। उन्होंने तो नारा जो लगाया था वो रोटी कपड़ा और मकान का, तो वो भी अवाम दोस्ती उनके नारे थे, और वो उन्होंने हमेशा अवाम की आवाज़ बनी है, महरूम तबके की आवाज़ बनी है। तो मैं तो ये नहीं समझता कि वो उनका जो मंशूर है वो कभी फ़ाल नहीं रहा, वो तो हमेशा से फ़ाल रहा है, और अभी तक जो है ना, आज के दौर में नहीं बल्कि वो आइंदा भी इंशाल्लाह फ़ाल रहे। साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानसरा में बिलखसूस PK 40 में आप क्या समझते हैं कि फ़ाल हो सकती है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मानसरा में, और स्पेशली आपने बात की PK 40 की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो PK 40 में हमेशा से फ़ाल रही है। और हमारे जो मुख्तलिफ़ क़यादत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब तशरीफ़ रखें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जैसा कि पूरी दुनिया में हर शहर में हर इलाके में है, तो इसी तरह PK 40 में भी हमारे कारकुन, हमारी क़यादत मौजूद है। मुख्तलिफ़ तंजीमें हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे जो घर पे जो मशावरती इजलास हुआ था उसमें भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ही बुलाए थे। और जो आपने बात की है फ़ाल की, तो मैं तो पहले ये समझता ही नहीं हूँ कि वो फ़ाल नहीं है। और जहाँ तक रही बात, इंशाल्लाह भी आपने देखा होगा सैयद अहमद हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी में दोबारा उनकी वापसी हुई है, अपनी पार्टी जो उनकी पहले पार्टी उसी में वो वापस आ गए, और उसके अलावा PK 40 से हम आए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा से अपने कारकुनों को मुत्तहिद करेंगे, इनमें यूनिटी पैदा करेंगे, और इनसे इंशाल्लाह इनको इनकी सलाहियतों के हिसाब से ज़िम्मेदारियाँ देंगे, और ताकि इंशाल्लाह ये
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से, मैं तो मानसरा की बात नहीं, पूरे हज़ारा डिवीज़न और स्पेशली KPK में इंशाल्लाह दोबारा से और पहले से ज़्यादा मजबूत और फ़ाल होकर सामने आएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं, इससे पहले आप किसी सियासी जमात में नहीं रहे, आप बिल्कुल न्यू हैं सियासत में, तो आपको क्या लगता है कि PK40 के कौन से बड़े मसाइल हैं जो इससे पहले लोगों ने हल नहीं किए, आप आके हल कर लेंगे वो? देखिए जी, जहाँ तक हमारे सियासत की बात है तो बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि इससे पहले हम किसी भी सियासी पार्टी में नहीं रहे। सियासी पार्टी में ना रहना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमने कभी सियासत का उस तरह से हिस्सा बने ही नहीं। अपने ज़मीर के मुताबिक अपना वोट दिया और किसी सियासी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं किया था, ना ही सियासत का। हमने भी सियासत का आगाज़ किया इंशाल्लाह, और हम खिदमत के जज्बे के साथ सियासत में आए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी खिदमत के जज्बे के साथ काम। कौन से बड़े मसाइल हैं PK40 के जो आपको लगता है कि आप हल कर देखिए, पाएंगे? जहाँ तक मसाइल की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका सवाल ये होता है कि कौन से काम ऐसे हैं कि जो पिछले हमारे इलाके के जो MPs MNAs रह चुके हैं उन्होंने किए हैं, तो मैं शायद वो 1-2 हों मैं आपको काउंट करके बता सकूँ। लेकिन अगर मसाइल की बात करते हैं वो इतने ज़्यादा है, मेरे ख्याल से आपके इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। तो वो उसमें अगर आप सड़कों की मिसाल ले लें, आप तालीम के हिसाब से ले लें, सेहत के ले लें। मैं बाकी तो नहीं कहूँगा कि सेहत के हिसाब से इतनी बात कहूँगा कि हमारे बफ़ा में एक हॉस्पिटल है, जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। लेकिन आप अगर वहाँ पे देखें, अगर रात को आप जाएँ या किसी ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे आपको वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले। अच्छा, अब ये तो बहुत सारे मसाइल हैं, बात आपकी है वो हम करते रहें तो बहुत लंबी बात है। ऐसे ही ये छोटे छोटे मसाइल भी अगर डिस्कस करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आप ये बताएं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान सियासत में आ रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में आप खुद हिस्सा लेंगे, अमली सियासत में भी आएंगे, कोई इलेक्शन वाली साइड पे भी जाएंगे, या सिर्फ पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आपने ज्वाइन किया? देखिए जी, अभी तो पार्टी को सपोर्ट करने की बात मैं कहूँ तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल पार्टी के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, और बाकायदा आने वाले जलसे में, जैसे मैंने उस दिन अपने मशावरती इजलास में भी कहा था कि हम एक जलसा मुनक्कद करेंगे, उसमें हम बाकायदा जो है अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लेकिन जहाँ तक अमली सियासत की बात है तो बिल्कुल जी, अमली सियासत में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हिस्सा लेंगे और ज़रूर लेंगे। और इस बात का जो आप कह रहे हैं कि मैं हिस्सा लूँगा या कोई और, तो इस पे फ़िलहाल हमने कोई ऐसी सच मुशावरत नहीं की, लेकिन बहुत जल्द ही इंशाल्लाह उस पे मुशावरत करके हम अपना बताएंगे कि हम में से कौन सियासत में इंशाल्लाह आ रहा है, या मैं या मेरा बड़े भाई या जो। अमली सियासत में आते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो अगले 5 सालों में आप PK40 को कहाँ पे देखते हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है, अभी तो हम अमली सियासत में उस तरह से आए नहीं है, इंशाल्लाह जब हम अमली सियासत में आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, और हम मस्बत तब्दीली पे यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के खुसूसन बफ़ा पकल के मसाइल जो हैं वो हल हों, और स्पेशली जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की वो हल हों। और इंशाल्लाह जब हम अमली सियासत में आएंगे, बल्कि उससे पहले भी हम खिदमत करते आए हैं, सिर्फ हमने वो, मैं कहूँ कि फ़ोटो सेशन हमने नहीं किए कि कोई इस तरह के कोई काम करें जिसके साथ कोई ऐसा काम हो, 5-5 10-10 बंदे फ़ोटोज़ निकलवाते हैं, उस पर मैं यकीन ही नहीं रखता फ़ोटो सेशन वाली सियासत पे। तो इंशाल्लाह से अमली सियासत में आने से पहले भी खिदमत करते रहेंगे और अब दोबारा करेंगे, और जब इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे अमली सियासत में आ गए तो इंशाल्लाह आपको मस्बत तब्दीली नज़र आएंगी आपके। बहुत शुक्रिया जी बैरिस्टर शहीद आलम साहब, आपने माई टीवी को टाइम दिया, और आखिर में हमारे नौजवानों के लिए, आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इंटरव्यू के किया मेरा, और नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि नौजवानों को जब तक आगे नहीं आएंगे तो हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में मस्बत तब्दीली नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ कि नौजवान आगे आएँ और अमली तौर पर सियासत में भी हिस्सा लें और अपना रोल प्ले करें। जब तक क्योंकि नौजवान अपना अमली तौर पर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, अपने इलाके में अपनी खिदमत नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से इलाके इसी तरह महरूम रहेंगे, और यही लोग जो ऑलरेडी कितने अरसों से सियासत में हैं वो इसी तरह से रहेंगे और आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि नौजवानों को सियासत में अमली तौर पे आगे आना चाहिए और अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह ने के बाद।